1957 में लादेन का जन्म सऊदी अरब के जिद्दा में एक यमनी कंस्ट्रक्शन कारोबारी मोहम्मद बिन लादेन के घर हुआ था। मोहम्मद सऊदी के किंग फैजल के करीबी दोस्त थे और उनका बिन लादेन ग्रुप मक्का मदीनों की मस्जिदों के लिए रिनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट लेता था। जब ओसामा के पिता की 1968 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई, उसके बाद वो सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला अजीज विश्वविद्यालय में सिविल इंजीनियर की पढ़ाई के दौरान जाता है। वहाँ इसकी मुलाकात अब्दुल्ला आजम से होती है। बस यही से ओसामा बिन लादेन का एक अच्छे स्टूडेंट से एक टेररिस्ट बनने का सफर शुरू होता है। जब 1980 में एक टेररिस्ट ग्रुप मुजाहिद सोवियत यूनियन और अफगान सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ लिया था, तब लादेन इस युद्ध में अफगान के जो लड़ाकू थे उनको सहयोग के लिए पाकिस्तान के पेशावर पहुंच जाता है और उन्हें सऊदी की ओर से आर्थिक मदद दिलवाने लगा। लादेन ने अरब अफगानियों और उनकी फैमिली को मदद पहुंचाने के लिए द बेस्ट नाम से एक गुट बनाया, जिसे बाद में अलकायदा के नाम से जाना गया। और अलकायदा की स्थापना 11 अगस्त 1988 को हुई, जिसमें कई देश के इस्लामिक जिहाद के कई लोग थे, जिनमें अब्दुल्ला आजम और बिन लादेन शामिल थे। इस मीटिंग में सहमति बनाई गई कि अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन को हट जाने के बाद सारा पैसा जिहाद के कामों में लगाया जाएगा। इसके बाद फरवरी 1989 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान से अपनी सेना को हटा ली और युद्ध समाप्त हो गया। फिर 1990 में लादेन जिहाद के हीरो के रूप में सऊदी अरब वापस लौटा। तब अरब में उस समय सद्दाम हुसैन तानाशाह था और उसे यह डर था कि कहीं लादेन अपने उग्र इस्लामिक भाषणों से उसके साम्राज्य को खतरे में न डाल दे। इसीलिए सद्दाम ने लादेन को जितना हो सके उतना चुप रखने की कोशिश की। फिर जब 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला बोल दिया, तब ओसामा ने अपने अफगान लड़ाकों को सीमा की रक्षा के लिए भेजने को कहा। तब सद्दाम हुसैन ने मना करके सुरक्षा के लिए अमेरिका की मदद मांगी और बाद में अपने तिरस्कार का बदला लेने के लिए ओसामा ने कसम खाई कि वो एक दिन अमेरिका से भी महान अपने अलकायदा को बनाएगा। इसके तुरंत एक साल बाद लादेन सऊदी अरब छोड़कर ज्यादा से ज्यादा लड़ाकों लेने के उद्देश्य से सूडान चला गया। और कैसे फिर अमेरिका पर हमला करते हैं, आइए उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जब 9/11 का हमला हुआ, तब उसके 3 साल पहले ओसामा अफगानिस्तान में एक सीक्रेट मीटिंग बुलवाता है और इस मीटिंग में 2 लोग शामिल होते हैं, एक खालिद शेख मोहम्मद और दूसरा मोहम्मद आतिफ। और इस मीटिंग में कैसे अमेरिका पहुंचना है और कितने बजे अटैक करना है वो सब डिसाइड हो गया था। ओसामा आतिफ को कुछ और नए जिहादियों को ऐड करने को कहता है और फिर 2 नए जिहादी ऐड होते हैं, एक खालिद अल मिल्हाद और दूसरा नवाब अल आजमी। और ये सब पहले कई सारे अटैक कर चुके थे, इसीलिए इन्हें सिलेक्ट किया गया और ये दोनों नए और 4 जिहादियों को ऐड करते हैं और ऐसे करके 19 लोग तैयार करते हैं। फिर 9/11 हमले को अंजाम देते हैं। फिर एक एक करके 6 लोग अमेरिका पहुंच जाते हैं। फिर जनवरी 2000 में अमेरिका के सेंटियागो सिटी पहुंचते हैं और लोकल फ्लाइंग क्लब में प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग स्टार्ट कर। फिर 1 साल बाद यानी 2001 तक सारे टेररिस्ट ट्रेनिंग खत्म करके पायलट बन जाते हैं और फिर बाकी के 13 टेररिस्ट अलग अलग ग्रुप में अमेरिका पहुंच जाते हैं और सारे 90 लोग मिलते हैं। और फिर 9/11 का वो दिन आ गया। बोस्टन एयरपोर्ट पर सुबह 7:15 पर फ्लाइट 11 लॉस एंजलिस के लिए उड़ान भरता है और उसमें 5 टेररिस्ट अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और ठीक 15 मिनट बाद उस विमान को हाईजैक कर लिया जाता है। ठीक इसी तरह से चारों विमान को हाईजैक किया जाता है। पहला विमान 8:46 पर उत्तरी टावर से टकराया, जबकि दूसरा विमान 9:03 पर दक्षिणी टावर से टकराता है। इस हादसे में दोनों इमारतों में आग लग गई और ऊपर की मंजिलों में लोग फंस गए थे और पूरा शहर धुएं से भर गया था और 2 घंटे के अंदर करीबन 110 मंजिला इमारत पूरी तरह से ढल गई और मलबे में तब्दील हो गई। थोड़ी देर बाद 9:37 पर तीसरा विमान वाशिंगटन डीसी से थोड़ी स्थित अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन से टकराता है, जबकि चौथे विमान के निशाने पर वाशिंगटन था। लेकिन इस प्लेन के पैसेंजर हाईजैकर के साथ भिड़ जाते हैं और प्लेन पेंसिल्वेनिया के मैदानों में क्रैश कर जाता है और इस प्लेन में जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे लोग मर जाते हैं। 9/11 के दिन ये जब हो रहा था, तब अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश फ्लोरिडा के एक स्कूल में प्रोग्राम में शामिल होने वाले थे। तभी उनके चीफ स्टाफ उन्होंने हमले की जानकारी देते हैं और बाद में यूएस की सभी फ्लाइट को बैन कर दिया जाता है। और इस हमले में अलग अलग 57 कंट्री के लोग मारे गए थे और 3000 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है और 25,000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो जाते हैं। हमले के 9 दिन बाद प्रेसिडेंट बुश टेरर के खिलाफ वॉर का ऐलान कर देते हैं और सभी नाटो कंट्री यूएस का साथ देती है और पाकिस्तान को भी मजबूरन अमेरिका का साथ देना पड़ता है।
फिर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अटैक करने के लिए यूएस को अपनी जमीन देता है। फिर यूएस आर्मी घुस जाती है और हजारों टेररिस्ट को अफगानिस्तान में मार दिया जाता है। अल-कायदा का नेटवर्क पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है और तालिबान को भी वहां से हटा दिया जाता है। फिर ओसामा दिसंबर 2001 में टोरा बुआ माउंटेन से पाकिस्तान भाग जाता है और अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश के बाद जब ओबामा पीएम बनते हैं तब उन्होंने अफगानिस्तान में 1 लाख सोल्जर भेज दिए थे। और जब 8-9 साल बाद यूएस को पता चलता है कि लादेन ओबाटाबाद में छुपा हुआ है तो उसको मारने के लिए ऑपरेशन नेपच्यून शुरू किया गया। इस ऑपरेशन को इतना सस्पेंस रखा गया कि पाकिस्तान को भी पता नहीं चला। फिर 25 सील नेवी कमांडो अफगानिस्तान से उड़ान भरते हैं और 90 मिनट के बाद इस्लामाबाद से 120 किलोमीटर दूर ओबाटाबाद में उतरते हैं और घर में घुसकर लादेन को मार दिया जाता है और इसकी बॉडी को हेलीकॉप्टर में रखकर समुद्र में फेंक दिया जाता है। जिस वक्त ये ऑपरेशन हुआ उस वक्त लादेन की 5वीं वाइफ और अपने 6 बच्चों के साथ उसी घर में थी। उसके साथ ही उसकी दूसरी वाइफ और तीसरी वाइफ और 22 साल का बेटा खालिद भी था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।